नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका ओम जी। मैं हूँ आज उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िला में, देवों की नगरी देवरिया में। आपका स्वागत है। और देवरिया ज़िला का नाम ऐसे ही देवरिया नहीं पड़ा। देवरिया ज़िला को देवों की नगरी देवरिया कहा जाता है। यहाँ पे काफ़ी संत, सन्यासी, महात्मा, महापुरुष का जन्मभूमि, कर्मभूमि रहा है ये देवरिया ज़िला। कलयुग के जो देव पुरुष जिन्हें कहा जाता था, वो देवरावा बाबा। आज फिर मेरे साथ दुर्गेश पांडे जी हैं, लेके चल रहे हैं मुझे देवरावा बाबा के स्थान पे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको देवरावा बाबा के स्थान पे ले चल के उनका पूरा हर एक जगह दिखाऊं, उनके जगह पे उनके बारे में बताने की कोशिश करूं। वहाँ पे जो महंत हैं, जो महंत दास हैं, उनसे कुछ बातें करने की कोशिश करूँगा, उनसे पूछूँगा, जानकारी प्राप्त करेंगे देवरावा बाबा के बारे में। तो चला जाए अभी वहाँ पे। जी चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं अभी। दोस्तों, देवरावा बाबा आश्रम आने के लिए आप रेलवे मार्ग द्वारा छपरा, सिवान, गोरखपुर, बनारस से आप सलेमपुर और बहराइच के बीच में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन पड़ता है, लार रोड, जिसे देवरावा बाबा रोड भी कहा जाता है। यहाँ पे आप आइए। यहाँ से आप कोई भी सवारी गाड़ी पकड़ के देवरावा बाबा आश्रम आप आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर देवरावा बाबा आश्रम है। दोस्तों, ये लार रोड स्टेशन का निर्माण और इसका नाम देवरावा बाबा के कारण ही स्टेशन का नाम पड़ा। अगर आप अपने निजी साधन द्वारा आ रहे हैं तो आप बहराइच और बेलथरा के बीच में एक छोटा सा चौराहा पड़ता है, मल चौराहा। ये मल चौराहा है, यहीं से देवरावा बाबा आश्रम जाने के लिए रास्ता है। आप यहाँ से आराम से देवरावा बाबा आश्रम पे पहुँच जाएंगे। एकदम यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पर देवरावा बाबा का आश्रम है। दोस्तों, आप जब देवरावा बाबा आश्रम जाने के लिए जिस रास्ते पे आते हैं तो सबसे पहले पड़ता है देवरावा बाबा का गुफा स्थान, फिर उसके बाद में देवरावा बाबा का मचान स्थान पड़ता है। तो इस जगह से हम राइट घूम के आपको देवरावा बाबा के गुफा स्थान पे जाया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे देवरावा बाबा के गुफा स्थान पे, वहाँ के बारे में जानेंगे और दर्शन करेंगे, उस जगह के बारे में जानेंगे हम। दोस्तों, बताया जाता है कि जब देवरावा बाबा शुरुआती टाइम पे सबसे पहले यहीं पे एक गुफा बना हुआ है, वो गुफा के अंदर ही रहते थे और तपस्या किया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना वहीं पर अपना व्यतीत किया करते थे। तो ये चलते अभी हम लोग दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ से पूरा मंदिर का नज़ारा दिख रहा है, पूरा मंदिर का दृश्य दिख रहा है। इतने क्षेत्र में मंदिर भी फैला हुआ है। आप इसे मठ भी कहते हैं, जो मठ कहते हैं, आश्रम कहते हैं। ये देवरावा बाबा का सबसे पहला प्रथम स्थान है जहाँ पे वो रह के तपस्या किया करते थे और ज़्यादा समय व्यतीत किया करते थे। फिर इसके बाद यहाँ से वो सरयू नदी के तट पर एक मचान बना कर रहने के लिए चले गए थे। लेकिन शुरुआती टाइम पे देवरावा बाबा यहीं पर रहा करते थे। दोस्तों, देवरावा बाबा एक भारत के इतिहास में एक ऐसे संत है जो रामानुजाचार्य के बाद 11वें ऐसे संत थे जो अष्टांग सिद्ध महायोगी थे। उनकी महिमा अपरंपार थी और अपरंपार है। ये आज भी अपने अन्य भक्तों को उनकी प्रेम भक्ति के कारण
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं। दोस्तों, पूज्य देवराव बाबा एक ऐसे संत थे जिनका उम्र आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस आश्चर्य को सुन के लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट आए और उनके बाल, नाखून, आवाज़ का सैंपल ले जाके रिसर्च किए। तो रिसर्च किए तो सब चकित रह गए, आश्चर्य हो गई कि ये कैसे हो सकता है। बाल नाखून पे जब रिसर्च किए तो उन्हें मिला कि ये जिस इंसान का भी है, वो मात्र 3 साल का बालक है। और जब आवाज़ के सैंपल का उन्होंने टेस्ट किया, रिसर्च किए, तो उन्हें मिला कि ये जिस भी इंसान का, जिस व्यक्ति का ये आवाज़ है, वो 5000 वर्ष पुराना व्यक्ति है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी देवराव बाबा की उम्र के बारे में पता लगाने में विफल रहे, फेल हो गए थे। हम लोग पहुंच गए हैं देवराव बाबा के आश्रम पे, मठ पे। तो चलते हैं अंदर। अंदर में से मैं आपको पूरा दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये देखिए अंदर कितना खूबसूरत दृश्य है, नज़ारा है। आप आश्रम को, मठ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये आश्रम है, मठ है। इसकी दीवारें ये सब साफ साफ जाहिर करी कि बहुत पुराना है। अब जैसे ही मंदिर के अंदर, मठ के अंदर प्रवेश करेंगे, आप लेफ़्ट घूमेंगे तो लेफ़्ट में एक मंदिर है जिसके अंदर देवराव बाबा का मूर्ति है। और ठीक उनके बाजू में उनके जो उनके सर्वप्रथम शिष्य थे, स्वामी निरंजन दास जी, उनकी मूर्ति है। ये देखिए, ये देवराव बाबा की मूर्ति है यहाँ पर। और ठीक इनके बाजू में देखिए, ये है इनके सर्वप्रथम, सबसे पहले जो शिष्य बने थे इनके देवराव बाबा के, वो हैं स्वामी निरंजन दास जी। तो उनके ठीक बाजू में उनको भी बैठाया हुआ है। दोस्तों, हमारे भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अपने जीवन कथा में लिखते हैं कि जब मैं 10 साल का था तो मैं अपने दादाजी के साथ देवराव बाबा के दर्शन के लिए आया करता था। उस टाइम जैसे देवराव बाबा दिखते थे, आज भी वैसे ही देवराव बाबा दिख रहे हैं। तो हम उनके उम्र के बारे में कोई भी अंदाज़ा हम सिर्फ लगा सकते हैं। कोई सटीक प्रमाण नहीं है कि देवराव बाबा के उम्र इतना था। कोई हजारों साल, कोई त्रेता युग से, कोई कब से, लोग अपने अनुसार ही देवराव बाबा का उम्र का अंदाज़ा लगाए हैं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ठीक सामने एक मंदिर है श्री राधा कृष्ण का। बताया जाता है कि जब देवराव बाबा यहाँ पर रहते तो सर्वप्रथम जिस मंदिर का निर्माण करवाए थे, जिस भगवान का प्राण प्रतिष्ठा जीर्णोद्वार करवाए थे, सबसे पहले वो राधे कृष्ण का ही मंदिर बनवाए थे। ये चलते अभी दोपहर का टाइम है, मंदिर के अंदर प्रवेश करना तो मना है। बोला गया कि आप बाहर से वीडियो बना लीजिए, जो भी आपको वीडियो बनाना है आप बाहर से ही बना लीजिए। तो ये चलते दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये राधे कृष्ण का बहुत प्यारा ही मूर्ति है जिसका देवराव बाबा यहाँ पे जीर्णोद्वार करवाए थे। सर्वप्रथम यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा स्थापना करवाए थे जिस देवी देवता का, जिस भगवान का, वो थे श्री राधा कृष्ण। चलते अभी हम लोग और भी अंदर चलते हैं। इसके अंदर क्या है सब मैं दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। मेरा कोशिश यही रहेगा दोस्तों कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देवराव बाबा के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी सिद्धियों के बारे में आपको बता सकूं, आपको जानकारी प्राप्त करा सकूं। तो आइए चलते हैं अभी इसके अंदर, हम देखते हैं क्या है। सामने चूल्हे दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे साल में एक बार या किसी त्यौहार फंक्शन में यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसी पे ये भोजन, प्रसाद इत्यादि सब बनते हैं। जैसे आप गुरु पूर्णिमा के दिन आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्त और श्रद्धालुओं की भीड़ दिखेगी। बड़े दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु देवराव बाबा को चाहने वाले, मानने वाले यहाँ पे पहुँचते हैं और बड़े प्यार भाव से प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं यहाँ पे वो। ये देखिए दोस्तों अंदर कितना, ये मतलब आपको बता दूँ दोस्तों, ये साल में सिर्फ एक ही बार खोला जाता है। इसके अंदर किसी का भी करना मना है। सिर्फ यहाँ पे जो सेवक है, संत है, सन्यासी है, महंत है, वही लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ सामान वगैरह रखना रहता है या निकालना रहता है। तो दोस्तों देवराव बाबा आश्रम का जो जगह है, ज़मीन है, वहाँ पे खेती भी किया जाता है, जहाँ से फसलें कट के आती है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे गेहूँ का सीज़न चल रहा है, तो गेहूँ कट के आया हुआ है।
और यहाँ पे बोरे में रखे हुए हैं और ज़्यादा काफ़ी गेहूँ जो है अंदर गोडाउन में रख दिया हुआ है। दोस्तों और आपको एक ख़ास बात बताऊँ मैं, यहाँ पे कोई भी दूसरी धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पे सिर्फ तांबा पीतल इसी में भोजन प्रसाद बनता है। और साथ ही ना कभी गैस पर यहाँ पे कोई प्रसाद भोजन नहीं बनाया गया है, ना कभी बनता है। जो यहाँ पे महंत है संत हैं वो भी जो अपना भोजन बनाते हैं, उनके सेवक जो बनाते हैं, तो गैस पर नहीं, यहाँ पे सिर्फ आम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है जिस पर भोजन और प्रसाद बनाया जाता है। ये सब आम की लकड़ी अंदर रखा हुआ है, देखिए आम का लकड़ी सब अंदर रखा हुआ है जिस आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ का खासियत ये है कि आप किसी भी कमरे में जाइए, एक कमरे से आप दूसरे तीसरे चौथे कमरे में आराम से आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पे कमरे ऐसे बनाए हुए थे, ऐसे यहाँ पे ऐसा रूम बनाया हुआ था कि आप किसी भी रूम में एक जगह से दूसरी जगह पे निकल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कितनी जानी मानी हस्तियाँ, कितने राजनेताएं राजाएं यहाँ पे आके अपना माथा टेक कर देवराव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी यहाँ पर आकर देवराव बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी है। बताया जाता है दोस्तों, भारत में जब आपातकाल लगा था उसके बाद जब चुनाव हुआ 1977 में, तो इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई थी। तब उनके किसी कार्यकर्ता ने देवराव बाबा के बारे में उनको बताया और इंदिरा गांधी देवराव बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, देवराव बाबा से मिलने के लिए वो आश्रम पे चली आई। और जब यहाँ पे आई थी तो देवराव बाबा उनको अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिए थे। इंदिरा गांधी फिर यहाँ से वापस जाके उन्होंने अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा रखी। बताया जाता है कि देवराव बाबा ही उनको चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा दिए थे उनके। तो जब वो पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा रखी तो फिर वो 1980 में जब चुनाव हुआ प्रचंड जीत हासिल करके वो भारत के प्रधानमंत्री बनी थी। दोस्तों यहाँ पे आश्रम की खेती करने के लिए यहाँ पे आश्रम का ही ट्रैक्टर है, पंपू सेट है, हल है, जो यहाँ के सेवक खुद चलाते हैं, खुद अपने हाथों से वहाँ पे खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं, फसल काटते हैं। यहाँ पे लाके जो भी सब फसल होता है रख दिया जाता है। कभी कोई दीन दुखियारा, कभी किसी गरीब के घर में शादी ब्याह पड़ता है तो उनके लिए यहाँ से अन्न भिजवा दिया जाता है, या कोई कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित रहता है जैसे गुरु पूर्णिमा के टाइम, तो ये सब अन्न का इस्तेमाल किया जाता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो भक्त सेवक शिष्य या जो संत महात्मा रहते हैं वो अन्न का इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते, अभी मैं आपको गुफा की तरफ लेकर चल रहा हूँ। ये सामने जो दिख रहा है इसके अंदर एक गुफा है। ये तो अभी घर जैसा बना दिया हुआ है, पूरा यहाँ पे मकान बना दिया हुआ है, मंदिर बना दिया हुआ है दोस्तों। लेकिन पहले ये जैसा समतल ज़मीन रहता है, समतल ज़मीन के अंदर ही गुफा बनाकर देवराव बाबा रहा करते थे। और वहाँ पर भी ये एक खासियत था कि वहाँ पे एक जगह है जहाँ से देवराव बाबा किसी भी कमरे में निकल जाया करते थे। जब वो उनका तपस्या पूरा हो जाता था या वो ज़्यादा समय वहाँ पर व्यतीत कर लेते थे कुछ कार्य से, या उनसे कोई मिलने आया रहता था, तो ये गुफा से ही किसी भी कमरे में निकल जाया करते थे। और इसके अंदर भी एक मंदिर है, छोटा सा श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। तो अभी चलिए मैं दिखाता हूँ उससे। देखिए अंदर कितना हरा भरा है, देख के नहीं लगता दोस्तों कि हमेशा बंद रहता होगा, लेकिन सेवक सुबह शाम यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए देवराव बाबा के पास अगरबत्ती धूप दिया दीपक जलाने के लिए सुबह शाम खोलते हैं दरवाज़ा, वही आते हैं, बाकी किसी को भी आने के लिए मना है। सिर्फ गुरु पूर्णिमा के टाइम ही ये सब दरवाज़ा खोला जाता है और भक्त श्रद्धालु जो भी आते हैं तो दर्शन करते हैं, यहाँ पे वो स्थान का दर्शन करते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं। तो ये चलते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है उनमें एक विशेष प्रकार की शक्ति थी जिससे बाबा अपना सूक्ष्म शरीर धारण, दोस्तों वर्षों के लिए अदृश्य होकर तपस्या में लीन हो जाया करते थे, समाधिष्ठ हो जाया करते थे। उनमें अलग प्रकार की शक्ति थी, काफ़ी सिद्धियाँ थी उनके अंदर, अष्टांग सिद्धि योगी थे वो, जैसे खेचरी मुद्रा और भी काफ़ी मुद्राएं जिनकी सिद्धियाँ देवराव बाबा को प्राप्त थी। दोस्तों देवराव बाबा कभी भी अपने चमत्कार और सिद्धियों का दावा नहीं किए थे और ना ही वो कभी अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कोई बड़ा दरबार लगा के बैठते थे कि आओ मैं ये मेरे पास ये सिद्धियां हैं, मैं ये चमत्कार कर सकता हूँ,
ऐसा कभी उन्होंने कोई दावा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जो भक्तों ने देखा है, भक्तों की उपस्थिति में जो चमत्कार हुआ है वही सब बताया गया है, वही सब जानते हैं। लेकिन देवराव बाबा कभी नहीं बोले कि मेरे पास ये चमत्कार है, मेरे पास ये सिद्धियां हैं। आज तक कभी वो दावा नहीं किया, ना कभी दरबार लगा कर बैठते थे। सिर्फ भक्तों द्वारा देखा ही गया चमत्कार ही सब लोग जानते हैं। आए चलते अभी हम लोग गुफा के अंदर। दोस्तों अभी दोपहर का टाइम है और यहाँ पे फसल कटने का टाइम चल रहा है। फसल कट रहा है, गेहूँ सब सूख गए हुए हैं। तो होता क्या है दोस्तों, मतलब बड़े हाई पावर के लाइट तार बिछे रहते हैं, तार खींचे रहते हैं, जो हवा के चलते तार टकराते हैं जिससे चिंगारी निकलता है। तो चिंगारी निकल के फसल जल जाता है, या किसी का घर झोपड़ी का है, वो झोपड़ी का घर जल जाता है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। जिसके चलते उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में दोपहर के टाइम, दिन के टाइम लाइट काट दिया जाता है जब तेज़ हवाएं चलती हैं। तो इस टाइम भी लाइट नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके दिखाऊंगा गुफा के अंदर। चलिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको। यही स्थान है जहाँ पर देवराव बाबा बैठ कर तपस्या किया करते थे। वो इसी आसन पर बैठा करते थे। वो आसन आज भी मौजूद है, जिस पर एक फ़ोटो रखा हुआ है। और दिखाता हूँ मैं कहाँ से देवराव बाबा किसी भी कमरे में निकल जाया करते थे। ये जो अभी आपको छोटा सा झरोखा जैसा दिख रहा है, इसी स्थान से देवराव बाबा किसी भी कमरे में निकल जाते थे। जब उनका तपस्या पूरा हो जाता था, जो भी अंदर समय व्यतीत करते थे, जब उसके बाद से वो बाहर आना रहता था या किसी भक्त से मिलने के लिए, तो इसी झरोखे द्वारा वो किसी भी कमरे निकल जाया करते थे। जब ये सामने आप जो देख रहे हैं, यहीं पे देवराव बाबा बैठ के तपस्या किया करते थे, समाधिष्ट में लीन हो जाया करते थे। दोस्तों देवराव बाबा के बारे में एक और बात बताऊं। भीषण ठंड, भयंकर लू और बाढ़ में भी पूरी रात तपस्या में समाधिष्ट रहते थे। देवराव बाबा बात करते करते भी तपस्या में समाधिष्ट हो जाया करते थे। उन्हें कभी सोते खाते वक्त नहीं देखा गया था। इनके तमाम भक्तों और सेवकों के साथ जीवन में अद्भुत और अलौकिक घटनाएं घटित हुई हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 1986 के महाकुंभ हरिद्वार में अपार भक्तों और जनसमूह के बीच में 2 शरीर धारण करके सबको आश्चर्यचकित कर दिए थे, सबको चौंका दिए थे और सब भाव विभोर हो गए थे। उनका ये रूप देख के सब भाव विभोर हो गए थे, सब चौंक गए थे कि देवराव बाबा सब इतने लोगों के बीच में साक्षात 2 शरीर धारण कर लिए थे। वहाँ पे उस टाइम लोगों ने उनका ये चमत्कार, ये सिद्धियाँ देखा था। तो जो आज भी बताया जाता है, आज भी उनकी कथाएं कही जाती हैं। हजारों लाखों भक्तों और श्रद्धालुओं के साथ अद्भुत और अलौकिक घटनाएं घटित हुई हैं, जो आज हमें बताते हैं। जो जैसा देखा है वैसा बताता है कि उनके साथ कैसा चमत्कार हुआ, कैसा घटना हुआ। तो आइए चलते हैं और भी यहाँ पे स्थान दिखाता हूँ। पीछे गौशाला है और भी सब जगह है जो मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देवराव बाबा अपने पूरे जीवन काल में कभी अन्न फल का सेवन नहीं किए, ना ही कभी उन्हें कोई खाते हुए देखा है, ना ही कभी उन्हें कोई सोते हुए देखा है। जब भी भक्तों को और श्रद्धालुओं को उनका दर्शन प्राप्त हुआ है तो सिर्फ समाधिष्ट अवस्था में हुआ है। या तो मचान के अंदर रहते थे या तो मचान के बाहर बैठे रहते थे। के लिए अपने लिवर और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हर 10-15 दिन पे सिर्फ 100 ग्राम दूध का सेवन किया करते थे। तो उनके शिष्य बताते हैं कि देवराव बाबा 100 ग्राम गाय का दूध या दही का सेवन किया करते थे। इसके अलावा अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी अन्न का सेवन नहीं किया है, अन्न, फल इत्यादि किसी भी चीज़ का सेवन नहीं किया है। और देवराव बाबा गौ सेवा में ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि गौ माता सारे देवी देवताओं का वास है, आप गौ सेवा कीजिए तो आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा। ये देखिए अभी यहाँ पे जो भी दोस्तों, यहाँ पे एक और बात है कि कभी किसी मवेशी को, गाय को बांध के नहीं रखा जाता है। सरयू नदी के तट पे एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड बनाया हुआ है, बहुत 5 एकड़ में है, बहुत लंबी जगह है, जहाँ पे सारे गायों को खुला छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे खुला वो चरते हैं, अपना वहीं पे रहते हैं, सब रात बिताते हैं। और जिस गाय का तबीयत खराब रहता है या जो गाय बच्चा देने वाली रहती है, दी होती है, उनको सिर्फ ला के यहाँ पे रखा जाता है, उनका सेवा किया जाता है, वहाँ यहाँ पे बांध के उनको रखा जाता है, उनका देखभाल किया जाता है। जब वो सही हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो खुला चरने लायक हो जाते हैं, तो उनको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे गाय, हिरन और भी काफ़ी ऐसे जानवर है जो इंसानों से लगाव वाले जो भी जानवर है,
वहाँ पे हैं सब, गाय हिरन ये सब है वहाँ पे। तो सब खुला रहते हैं, खुला चरते हैं, आपस में सब प्रेम भाव से रहते हैं। यहाँ पे पशु पक्षी भी बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। तो ये देखिए पूरा, अभी देखिए सब ये जो भी है सब गाय, किसी का तबीयत खराब है या तो कोई हाल फिलहाल पैदा हुआ है या कुछ दिन पहले पैदा हुआ है। इसके अंदर क्या है चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। चलिए चलते हैं अभी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं और देवराव बाबा के मचान स्थान पे, वहाँ पे चलते हैं और फिर वहाँ के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ के बारे में भी आपको बताता हूँ मैं और जानकारियाँ प्राप्त कराता हूँ वहाँ के बारे में भी। अभी दोस्तों ये देखिए सामने हम लोग आ गए देवराव बाबा मचान स्थान के लिए, जहाँ से रास्ता घूमता है, मुड़ना रहता है। देखिए देवराव बाबा तपोस्थली मचान संपर्क मार्ग, आप आगे आएंगे तो बहुत बड़ा गेट है। देवराव बाबा के मचान पे आपका स्वागत है। जो सरयू नदी के तट पे मचान बना के देवराव बाबा रहते थे, उस मचान के ऊपर, वहाँ पर जाने के लिए, उस आश्रम पर जाने के लिए ये रास्ता जाता है। यही चलते अभी हम लोग वहाँ पर। हम लोग आ गए हैं अभी, ये देवराव बाबा का स्थान है। जो देवराव बाबा का मठ था, जो यहाँ पे रहते थे, जहाँ पे उनका मचान है, वो जगह पे आ गए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा जगह के बारे में, स्थान के बारे में। दोस्तों भक्तों में ये भी मानना है उनके कि देवराव बाबा पानी पर चलते थे। जब भी वो पानी में डुबकी लगाते थे तो घंटों बिना सांस लिए अंदर ही रह जाया करते थे। फिर कभी वो डुबकी लगाया करते थे तो इस टाइम अगर वो बाहर नहीं निकले पानी में से तो अगली सुबह इलाहाबाद, प्रयागराज में या मथुरा में कहीं वो प्रकट होकर दर्शन दिया करते थे, वहाँ पे प्रकट हो जाया करते थे। दोस्तों देवराव बाबा अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी साधन का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कभी किसी साधन का, सवारी का, किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किए। उनको ना कभी किसी ने आते हुए देखा है, ना जाते हुए कि कैसे आते हैं कैसे जाते हैं। अभी दोस्तों आप यहाँ पे जब भी आएंगे, ये देखिए अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे सूर्य जागरण यात्रा हुआ। हर गुरु पूर्णिमा के टाइम पे यहाँ पे कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित रहता है, जैसे कथा, प्रवचन, यज्ञ, रामलीला, रासलीला इत्यादि यहाँ पे होते रहता है। दूर दूर से भक्त, श्रद्धालु, कथावाचक, प्रवचनकर्ता आते हैं यहाँ पे, आश्रम पे आके कार्यक्रम आयोजित होता है। यहाँ पे जो ये बनाए हुए है हवन कुंड है, देवराव बाबा के यज्ञ के, जब यहाँ पे यज्ञ होता है तो हवन कुंड है। ये सामने जो दिख रहा है यज्ञ कुंड है। दोस्तों पूज्य देवराव बाबा का नाम सरयू नदी के तट पर दियरा में रहने के कारण ही देवराव पड़ा था। हर जगह अलग अलग नामों से देवराव बाबा को भक्त बुलाते थे। बाबा के परम शिष्य आनंदमयी माँ द्वारा उनका शरीर दिव्य एवं द्वापरकालीन होने संबंधित रहस्योद्घाटन भी किया गया था। अनेक युक्तांतों में इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बाबा अत्यंत प्राचीन काल से अपनी दिव्य देह धारण किए हुए थे। कहते हैं कि स्वामी रामानुजाचार्य से उन्होंने संस्कार ग्रहण किए और उड़ोयान, जलार्धर और मूलभद्र के शतक तपस्या से वो कालजी योगी बने थे। अभी दोस्तों ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये देवराव बाबा का कुंड है। इसे देवरावा कुंड भी कहा जाता है। जो गर्मी के टाइम पे तो सूख जाता है, लेकिन बाकी टाइम पे यहाँ इसमें पानी हमेशा भरा रहता है। आएंगे आप तो ये देवरावा कुंड जिसे कहते हैं, देवरावा कुंड के बारे में आप सुने होंगे, तो वही देवरावा बाबा का कुंड है, जिसका आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे भी। चलते हैं अभी यहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग हैं, जो बाबा को आज से करीबन 70-80 साल पहले से देखे हैं, देवराव बाबा को जानते हैं, उनसे मिले हैं, उनसे भी बातें करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं अभी उनसे मिलते हैं। बाबा कब से आए नहीं रहो?
हम तो सरकार अगर बालक रही तब से अभी और घर कहाँ पड़ी? नरियाव घर है। नरिया में बालक रहनी तब से। हाँ महाराज जी के जब रउआ एकदम छोट रही तब। हाँ। तो कुछ और तो रउआ बताई बाबा के बारे में, देवरा बाबा के बारे में कुछ बताई, कुछ किस्सा वहाँ के बारे में। अरे कृपा ही बा हाँ जे बाबू वहाँ का दया रहल। हमरो दू जने बालक मरना भगवान दे देना वहाँ का दया, तो वहाँ का जौन कहते तौन हो जाते रहल। अच्छा, बाकी अब लोग नहीं थे, वह पुरुष रहल। मतलब बोलल जाए तो कलयुग के देव पुरुष रहनी वहाँ। हाँ देव, अब तो कलयुग के देव पुरुष थे देवरा हाँ बाबा। हाँ बिल्कुल। साधु सन्यासी जो उस हाँ। टाइम पे पहले हुआ करते थे, वो कलयुग के देव पुरुष देवरा बाबा। हाँ बिल्कुल। हाँ। अब नहीं, हाँ कलऊ में नहीं, सतयुग में रहली वहाँ का। यहाँ के रउआ मतलब कुछ रउआ लगे अंदाजा बा यहाँ की उम्र के बारे में? के कहे ना नहीं नहीं तो रउआ अपना दादा परदादा से भी सुन ले बनी यहाँ के किस्सा? तो हम बाबू वहाँ का रहल यहाँ बार करिया ना ऐसी गई। अच्छा। आ बूढ़ हो गए तो वहाँ का मन बरवा पाकल आ नींगे एकदम रहते। अच्छा। आ 6 बजे नहाई वहाँ का, वो पुरुष रहना। हमनियों के अपना बाबा दादा से सुन ले बनी। दादाजी आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ देवरा बाबा आश्रम पर किस उम्र से आ रहे हैं आप, कब से आ रहे हैं आप? हम देवरा बाबा आश्रम से 4 किलोमीटर उत्तर तरफ ग्राम कौना के निवासी राम भरोसा शुक्ला। वैसे महाराज देवरा बाबा के विषय में हम लोग अपने बाल्यकाल से ही जो देखे हैं, सुने हैं, जो दर्शन करते हुए उनसे कुछ बातें सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, उस समय की कुछ बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सन 64 में हम स्वयं देवरा बाबा इंटर कॉलेज देवसिया में पढ़ते थे, और उस समय हम लोग अपने बाल्यकाल में लड़कपन में स्कूल से छुट्टी होने के बाद देवरा बाबा के मंच तक आना, देवरा बाबा का दंडवत करना और महाराज जी द्वारा प्रसाद ऊपर से गिरा देना, बच्चा ले लो ले लो लेकर भाग जाओ। यह क्रम हम लोगों का हमेशा, इसकी पुनरावृत्ति हम लोगों के द्वारा होती रहती थी। और यह अवसर उसी क्रम में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। और अब उम्र के अनुसार बीच में सन 1978 में, क्योंकि मैं 1977 में मार्कंडेय धाम जूनियर हाई स्कूल माड़ोपार में प्रिंसिपल के रूप में सेवारत हो गया, उसी क्रम में हमारे विद्यालय के प्रबंधक आचार्य केशव चंद्र मिश्र जी, जो मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपारानी के संस्थापक, कि वो हमारे प्रबंधक थे और महाराज जी के परम शिष्य थे। उनके महाराज जी की कृपा से उनकी जीवनचर्या, अनोखी जीवनचर्या, वह महापुरुष के रूप में, पूर्वांचल के मालवीय के रूप में कहे जाने वाले आचार्य जी अक्सर महाराज जी के यहाँ दर्शन करने के लिए बड़े बड़े राजनेताओं को के साथ लिए हुए, बड़े बड़े विद्वान मनीषियों को महाराज जी के दर्शनार्थ कार्यक्रम कर लेना, और उसी क्रम में हमको भी बीच बीच में उनके साथ आने जाने का मौका मिलता रहा। सन 1978 की बात है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा और अखिल विश्व रामायण सम्मेलन के महामंत्री ललन प्रसाद व्यास और गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह जी, इन लोगों का कार्यक्रम महाराज जी ने देवरा बाबा के दर्शनार्थ बनवाया था। उन विद्वानों के साथ मुझे कुछ क्षण रहने का सौभाग्य मिला था। हम लोग साथ में महाराज जी के यहाँ आए और महाराज जी का दर्शन करते हुए, दंडवत करते हुए, जब हम लोग एक साथ खड़े हुए उन पुरुषों के साथ, तो महाराज जी ने कहा कि बच्चा तुम 4 कदम पीछे हट जा। हम 4 कदम पीछे हट गए और उन्होंने
डॉक्टर राम कुमार वर्मा से भिन्न भिन्न भाषा में तमाम अपने ज्ञान का उद्बोधन डॉक्टर राम कुमार वर्मा के सामने प्रस्तुत किए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा वो सुन करके भाव विह्वल हो गए और भाव विह्वल होकर के तुरंत पेट के सहारे जमीन पर लेट गए और ये कहने लगे, महाराज धन्य है महाराज, मैंने इतना आनंद मुझे जीवन में अभी आज तक कभी आया नहीं। मैं देश विदेश कहाँ कहाँ भ्रमण किया और आज मैं धन्य हो गया आपका दर्शन पा करके। फिर महाराज जी हंसते हुए कहे कि बच्चा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अच्छा बच्चा बता, बच्चा तुम इस समय अभी कहाँ गए थे हाल में? हाँ तो महाराज जी हम मास्को गए थे। अच्छा मास्को गए थे, अच्छा बता मास्को का क्या प्रसिद्ध स्थान तुमने देखा? तो राम कुमार वर्मा ने कुछ बताया कि अमुक, तो वहाँ देखो वहाँ का दृश्य, वहाँ जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ बताओ वहाँ गए थे? तो जी महाराज जी। तो वहाँ का ये स्थान तुमने देखा? तो जी महाराज जी। फिर मास्को के किसी और स्थान का उन्होंने चर्चा किया। अच्छा बताओ तुम यहाँ पर गए थे? तो जी महाराज जी गए थे। तो तुम वहाँ की ये चीज, ये जो प्रसिद्ध है, जो देखने योग्य है, उस पर तुम देखे हुआ? तो महाराज जी देखे हैं। और फिर लौट गए और लौट करके भाव विह्वल हुए, लगे धन्य हो गए महाराज जी, आज हम क्या कैसी उपलब्धि पा गए। और महाराज जी हंसने लगे कि बच्चा और बताओ तो और कहाँ कहाँ गए थे, विदेश में कहाँ कहाँ भ्रमण किए? तो इस पर बहुत बातें हुई और अंत में डॉक्टर राम कुमार वर्मा बहुत प्रभावित हुए, ललन प्रसाद व्यास और डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह जी। फिर महाराज जी ने कहा कि बच्चा तुम और बताओ इस समय तुम कैसे हो? महाराज जी हम ठीक हैं, हमको कमर में दर्द होता है। तो बच्चा ठीक हो जाएगा, भगवान राम लक्ष्मण जानकी को स्मरण कर, सब ठीक हो जाएगा। एक काम कर, तुम जमीन पर बालू फैला करके और नंगा शयन करना, सब ठीक हो जाएगा। ये महाराज जी की वाणी। तो उस समय की बातें, बहुत सी बातें हम लोग घटनाएं हैं, अलौकिक घटनाएं। उस समय तो हम लोग माने महाराज जी से मिल करके उसी समय महाराज जी ने कहा कि बच्चा तुम इसको लेते जाओ, ये रामदरस के लड़के को, जो नरियाओं के घनश्याम जी एक गायक लड़का था, एक घनश्याम जी नाम का, घनश्याम यादव। तो महाराज जी उनके पिताजी बहुत यहाँ आते जाते थे। तो कहे कि बच्चा, प्रिंसिपल बच्चा तुम इसको लेते जा, अपने स्कूलवा में रख लेना। तो उनको ले गए, हम रख लिए अपने यहाँ। बच्चा तुम ध्यान देना इसको, ये रामदरस है ना, वो हमारा बहुत परम शिष्य है, उसी का लड़का है, उनको लेकर अपने यहाँ रखे हम। तो महाराज जी मैंने बहुत ही यह क्षेत्र का सौभाग्य, गौरव स्वरूप। देवराव बाबा का उम्र तो अज्ञात है, लेकिन वो बैकुंठ कब सिधारे थे? देवराव बाबा समाधि कब लिए थे? समाधि तो वही अब जो आप बोल रहे हैं मथुरा में 1890 करीब। अच्छा, आप लोगों की उपस्थिति में यहाँ पर देवराव बाबा द्वारा किया गया कोई चमत्कार या आश्चर्यजनक घटनाएं हुई हो? नहीं, आश्चर्यजनक घटनाएं होती थी उनके तप काल। कहाँ वो यहाँ रहते थे। हाँ, और तीर्थ में जाना है, ये हम लोग जान नहीं पाए। तीर्थराज में मेला लगा हुआ है, पहुँच गए तो पता ही नहीं चलता। आज यहाँ दिखे, कल बाबा वहाँ, कल प्रयाग दिखाई दे रहे हैं। ये आज यहाँ दिखे, मथुरा दिन हरिद्वार दिखे। जाना आना किसी ने नहीं, कोई देखा नहीं। हम लोग कब वो कैसे जाते थे, कैसे आते थे, आए हम लोग बहुत ये लगता है कि वो प्रकट हो जाते। और हम लोग बहुत जानना चाहते थे कि जाने कि कैसे, क्या उनका मार्ग, इस तथ्य को हम लोग नहीं जानते। आप लोग तो यहाँ पर देवराव बाबा के आश्रम में काफी समय और सालों से आ रहे हैं, तब से और अभी में कुछ ऐसा अंतर नजर आ रहा हो? समय तो ये मंच जो बाद में बहुत ज़्यादा सब फैला है ना, उस समय तो केवल मंच था, सब नंगा था, जमीन थी, बांस से घिरा हुआ था। वो आगे हम लोग बांस क्रॉस करके आते थे बगल से, और बांस ही रहता था, छप्पर बहुत ऊंचा था। मचान से, देवराव बाबा के मचान से कितने दूरी पर सरयू नदी था? अभी तो मैं देख रहा हूँ फिलहाल थोड़े से दूर चली गई हुई है सरयू नदी। नदी बगल में ही नदी थी, इसी बगल में नदी थी, बगल में ही निकलते थे। अब स्नान करना तो कोई देखा ही नहीं कब जाते थे, लेकिन ये स्नान
भोर में 2 बजे 1 बजे कब जाते थे कब आते थे कोई देखता नहीं था। अच्छा, 12 महीना 24 घंटा किसी भी मौसम में किसी भी हाल में मचान पे ही रहते थे देवराव बाबा? स्थान नहीं छोड़ा। एक एक बार इतना अतिवृष्टि, इतना तूफान, इतना बाढ़ कभी हटे नहीं वहाँ से। उनका तो उनकी क्षमता और उनके विषय में हम लोग मूल्यांकन हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा कोई खास दिन जो देवराव बाबा के नाम पे मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा के दिन एकमात्र वही एक गुरु पूर्णिमा है। उनकी पुण्यतिथि के विषय में कुछ नहीं। गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, बहुत भीड़ होती है, तमाम लोग आते हैं जाते हैं। देवराव बाबा की जय। बड़ा तो अभी चलिए मैं और भी स्थान यहाँ के दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलिए अभी चलते हम लोग अंदर मठ के अंदर। बाबा का जो जहाँ पे देवराव बाबा का मचान है, कल्प वृक्ष है, जो यहाँ के मठाधीश हैं, जो संत जी हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे, तो उनसे हम लोग कुछ बातें करेंगे। यहाँ पे उनका नाम श्याम सुंदर दास जी है। तो चलते हैं अभी अंदर हम लोग। दोस्तों, देवराव बाबा कभी भी स्वयं गुरु दीक्षा देकर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। वहाँ पर उपस्थित भक्तों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्माय प्रणय कलेशनाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण वो वहाँ पे उपस्थित भक्तों से करवाते थे और इस मंत्र का उच्चारण करना ही देवराव बाबा से दीक्षा प्राप्त करने का स्वरूप था। दोस्तों, हमारे इतिहास में आप पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम सुने रहेंगे। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की उपाधि देवराव बाबा द्वारा ही दिया गया था उनको। आइए अभी हम लोग चलते हैं और यहाँ पे भक्तों का थोड़ा भक्त और श्रद्धालु बड़ी दूर से आए हुए हैं और अंदर चलते हैं। यहाँ के जो महंत है श्याम सुंदर दास जी, उनसे थोड़ी बातें करेंगे। दोस्तों, आप आएंगे तो सबसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा देवराव बाबा के जीवन कथा के बारे में कुछ लाइन में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अभी यहाँ जो महंत जी हैं वो मचान पे बैठ के जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनको प्रसाद दे रहे हैं। दोस्तों, एक खासियत ये था कि देवराव बाबा ऐसे ही मचान पे बैठे रहते थे, खाली स्थान पे हाथ उठाकर हवा में हाथ घुमाते थे। उनके हाथ में प्रसाद आ जाया करता था और भक्तों को फेंक के ही देते थे। बड़े प्यार भाव से भक्त उसे ग्रहण भी करते थे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। देखिए मंदिर बनाया हुआ है जिसमें देवराव बाबा का विरासत जिसे बोलते हैं, देवराव बाबा की जो निशानी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देवराव बाबा के निशानी के तौर पे जो देवराव बाबा खड़ाऊँ पहनते, जो चरण पद था उनका वो, और जो शंख यूज करते थे, जो और जिस शंख का इस्तेमाल करते थे देवराव बाबा, वो रखा हुआ है इस मंदिर के अंदर। आप आएंगे यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु भक्त आते हैं, अपना मत्था टेकते हैं। ये देखिए जो इसके अंदर अभी आपको दिख रहा होगा, ये चरण पादु रखा हुआ है, खड़ाऊँ और शंख है। और जो भी यहाँ पे पूजा का सामान है, घंटी है, वो देवराव बाबा का ही है। वो इसे देवराव बाबा ही इस्तेमाल करते थे, जिसे एक मंदिर में रखा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा होगा आपको सब। दोस्तों, देवराव बाबा का दर्शन करके, उनके भक्त और भक्तों का दर्शन करके देवराव बाबा दोनों ही बहुत खुश हुआ करते थे, दोनों ही बहुत प्रसन्न हो जाया करते थे। बाबा अपने भक्तों को मचान पर से ही पैर लटका के अपने पैर के अंगूठे से आशीर्वाद देते थे और प्रसाद फेंक के दिया करते थे। देवराव बाबा का मानना था कि पैर के अंगूठे में ही तीनों लोगों का वास है। इसी वजह से देवराव बाबा अपने मचान पर से ही पैर लटका के पैर के अंगूठे से लोगों का आशीर्वाद दिया करते थे। जब तक अभी महंत जी ऊपर हैं, नीचे नहीं आते हैं, तब तक मैं आपको और भी मचान घुमा कर, चलिए मचान घुमा कर दिखा देता हूँ। मचान के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए बाबा इसी झोपड़ी से अपने मचान से बाहर निकलते थे तो इसके ऊपर बैठे रहते थे। उनसे अगर कोई भक्त और श्रद्धालु उनसे मिलने आया है तो अपने मचान से, अपने समाधिष्ट अवस्था से, अपने तपस्या से बाहर आकर और उस भक्तों को दर्शन दिया करते थे। उनको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कराते थे। दोस्तों, लोगों का मानना था कि बाबा को सब पता चल जाता था कि कब कौन और कहाँ उनके बारे में चर्चा किया। वो अवतारित संत थे। उनका निर्जीव वस्तुओं पर भी नियंत्रण था। उनके बिना चाहे ना तो बंदूक से गोली चलती थी, ना ही किसी कैमरे से उनकी तस्वीर कैद होती थी। वो सबके मन की बातें जान लेते थे। उनके भक्तों का कहना है कि देवराव बाबा ने राम मंदिर बनाने की भविष्यवाणी किए थे और कहे थे कि जब राम मंदिर बनेगा तब कोई वाद विवाद नहीं होगा और शांति से बनेगा। दोस्तों, देवराव बाबा के चमत्कारी शक्तियों के बारे में तरह तरह की बातें, किस्से हैं
ना जाने कितने आज़ाद हिंद के नेता राजनेता राजाओं ने देवराव बाबा के आगे नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। दोस्तों इसी के अंदर देवराव बाबा हमेशा रहा करते थे। इसी के अंदर देवराव बाबा की दुबली पतली शरीर, लंबी जटा, कंधे पर योगो पवित्र और कमर पर वस्त्र के रूप में सिर्फ मृग छाला ही पहने रहते थे। यही उनकी पहचान थी। सरयू नदी के तट पे ये जो मचान दिख रहा है आपको 7 से 8 फीट ऊंचा है, इसी पे हमेशा रहा करते थे। बाढ़ के दिनों में जब सरयू नदी में पानी लबालब भर जाया करता था, जैसे ही बाबा के मचान को छूता था और उसी टाइम उसी पल से नदी का पानी घटना शुरू हो जाया करता था। मैं देखिए अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे से तो देवराव बाबा का एक बड़ा सा फोटो लगाया हुआ है, तस्वीर लगाया हुआ है, जिससे जो मचान का मुंह है बंद है। ये देखिए श्री देवराव बाबा का एक ये लगा हुआ है, अध्यात्म तत्व देवा ब्रह्मसी ब्रह्मरूप ब्रह्मकालीन परम पूज्य श्री 1000 योगीराज श्री देवराव बाबा का यहाँ पे एक तस्वीर लगाया हुआ है मचान के मुख पे। अंदर तो अंधेरा है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ अंदर दिखाने के लिए कि अंदर देखिए कैसा था, मचान के अंदर कैसा दिखता था। महंत जी देखेंगे तो गुस्सा तो होंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको अंदर दिखाने के लिए। ये दिखाता हूँ, देखिए अंदर। चलिए दोस्तों, अभी महंत जी आ गए नीचे, उनसे थोड़ा बातें करते हैं। वो कहीं फिर से व्यस्त हो जाएं तो उससे पहले हम लोग उनसे कुछ बातें करते हैं और देवराव बाबा के बारे में और भी जानकारी, उनके जीवन के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में, सिद्धियों के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। महंत जी से जानते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, महंत जी से बातें करते हैं। महाराज जी, देवराव बाबा के बारे में, उनकी सिद्धियाँ, उनके चमत्कार और उनके जीवन यापन के बारे में कुछ हमें और हमारे दर्शकों को बताइए आप। पूज्य श्री देवराव जी महाराज एक सिद्ध महात्मा थे, सिद्ध महायोगी थे, नारायण स्वरूप थे। उनको आस्थावान कोई शिव के रूप में पूजता है, कोई राम के रूप में, कोई हनुमान के रूप में पूजता है। सबकी अलग अलग आस्थाएँ हैं। देवराव बाबा ऐसा संत भारत की भूमि में कलयुग में कोई नहीं दिख रहा है। देवराव बाबा आकाशगामी थे। देवराव बाबा अपने शरीर को सूक्ष्म और लघु स्थूल दोनों बनाने में सक्षम थे। देवराव बाबा का नाम से जल मार्ग से कहीं जाना आना होता था, ये भी उनके पास सिद्धियाँ थी। देवराव बाबा एक शरीर से 2 शरीर हो जाते थे। देवराव बाबा का नाम से यहाँ गोता लगाते थे, काशी अयोध्या मथुरा वृंदावन में प्रकट होते दिखते थे। कोई भगत बहुत श्रद्धालु यदि अपना मंच वगैरह बना करके और आस्था रखता था, बाबा हमारे यहाँ दर्शन दीजिए, ये तो किसी के पास जाते नहीं थे, लेकिन कहीं अगर गए भी तो बोले बच्चा चल मैं आता हूँ। और जनता रास्ता में ही तब तक देवराव हम प्रकट हो जाते थे। इस प्रकार से देवराव की बड़ी लीलाएं, देवराव के चरणों में का नाम से जो भी आकांक्षा लेकर के आता था, राजनेता से लेकर के, रजवाड़ा से लेकर के, दलित से लेकर के, अमीर से लेकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी मात्र के बाबा ऊपर दया रखते थे। पशु पक्षियों पर दया रखते थे राम जी की इच्छा से, और जीव जंतु पर, गौ के ऊपर बड़ी आस्था थी। गौों के लिए बगल में महाराज जी गोपालकोट नरेश ने 500 एकड़ जमीन दान किया। बाबा ने कहा बच्चा का नाम से हम योगी हैं, संत हम सभी के हैं, यह गौ माता के नाम दर्ज कर दो। 500 एकड़ गौचर गोपालकोट नरेश का दिया हुआ है, नदी के तट पर है, जिसमें हिरन हैं, मोर हैं और सुअर हैं जंगली, और राम जी की इच्छा से लीलिगा वगैरह सभी जीव जंतु जानवर रहते हैं उसी में। तथा पशु पक्षी गांव पूर्व के जो अगल बगल गरीब दिन दुखिया के हैं उसमें चराते हैं और खर पात काट के ले जाते हैं। इस प्रकार से महाराज जी गौओं को बहुत मानते थे। बाबा उपदेश करते थे बच्चा, गौ के शरीर में सभी देवताओं का वास है। गौ के गोबर में अष्ट ऐश्वर्य को लेकर लक्ष्मी वास करती है। गौ का नाश से मेरे भारतीय संस्कृति का धरोहर है।
सभी देवों की माँ है, सभी ऋषियों के अंदनी वंदनी नमनी गौ माता है। अतः बच्चा जो गौ का हमारे भारत में गौ सेवा सर्वोपरि सेवा है, और गौ का वध हमारे देश से जब बंद हो जाएगा तो हमारे देश की समृद्धता हो जाएगा, हमारा देश सुखी संपन्न हो जाएगा। अतः इस प्रकार से महाराज जी का उपदेश होता था। महाराज जी इस पावन भूमि पर जहाँ आप लोग खड़े हैं, आज जहाँ बैठे हैं, वह राम जी की इच्छा से बैठ जाए। बाबा चरवाहा बड़े भक्त थे, सरजू के तलहटियों में बाबा को पाया गया। बाबा का जल से ही प्राकट हुआ, ऐसा महाराज जी कहते थे। बच्चा मेरा इसको लीन अवस्था, मेरा जल से प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ के चरवाहों ने जल में ही बाबा को पाया। और इस प्रकार से एक समय ऐसा आया कि मैल ग्राम में जलाभाव हो गया, सूखा पड़ गया। इर्द गिर्द के पशु पक्षी जीव जंतु जलाभाव में त्रस्त हो गए। यहाँ पीने तक पानी भी का नाम से कुएं तालाब सूख गए। चरवाहों ने कहा महाराज जी हम लोग की यही दशा रहेगी। बाबा ने कहा आशीर्वाद है, प्रसाद लो, भगो जल्दी। मैल गांव जाते जाते मैल वासियों के इतना वृष्टि हुई कि मैल गांव में जल चला गया। जितनी कुआं तालाब था सब जलमग्न हो गया, जल गांव में प्रवेश कर गया, सब्जी मारी का प्रवाह हो गया। इस प्रकार से महाराज जी की जनश्रुति बढ़ती गई। इस भूमि पर दूर दरार के भी श्रद्धालु जनता, निष्ठावान जनता आने लगी। जनहित का कार्य होने लगा बाबा के दर्शन से, बाबा की कृपा से। बाबा की दृष्टि जिस पर पड़ जाती थी उसका दिशा दशा बदल जाती थी। इस मिट्टी पर लड़कपन में राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू माँ बाप के साथ आते थे। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, राजेंद्र जी महान बनोगे, देश का राष्ट्रपति बने। बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, लालू वगैरह सभी जितने हैं सभी लोग बाबा के चरणों में आते हैं। पालकोट नरेश, मझौली नरेश, नेपाल नरेश, रामजी देश विदेश के सभी लोग, जॉर्ज पंचम आदि बाबा के चरणों में दर्शन करने भैया आते थे। और धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज से लेकर के आपके चित्रकूट धाम के संत समुदाय, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि आदि सभी हस्तियां दे रहा के चरणों में आती थी। काशी के विद्वत परिषद से लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बाबा के दर्शन में आते थे। अभेद दर्शनम ज्ञानम। देवराहा बाबा ऐसे संत थे, किसी से भेद नहीं रखते थे। सभी प्राणी मात्र बाबा को अपना मानते थे, बाबा जनता को भी अपना मानते थे, ऐसा कोई भेद नहीं था। देवराहा सिद्ध योगी थे भैया, अनेक नामों से जाने जाते हैं। दक्षिण भारत में देवराहा बाबा अहोबलाचार्य के नाम, अहोबिल नाम की गद्दी है, अहोबलाचार्य के नाम से ख्याति है। अमरकंटक के जंगलों में, कान्हा से नर्मदा के मध्य में, मगरों के बीच में तप में संलग्न है, तपस्या में है। वहाँ अमलहावा बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उसी प्रकार से वैष्णो माता के स्थल पर, वैष्णवी देवी के स्थल पर जलेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और आपके क्या नाम से बिहार में, रांची गुंगा जिला बिहार में, उधर का नाम झारखंड के तरफ बाबा बाघों को दूध पिलाए, भालुओं को खींचड़ खिलाए हैं। राजा भैंसे की बलि देता था, पालकोट नरेश उसको बंद कराए। बड़ा दिव्य धाम वहाँ भी बना है। उसी प्रकार से विंध्यगिरी में का स्थल पड़ता है, जहाँ गांव का नाम बघरा है, जहाँ बाबा का भक्त बाग था। और एक दिन स्नान करके आ रहे थे, जनता देखी बाबा कहाँ रहते, उस पहाड़ में। बाबा वहाँ तो बाघ रहता है, वो तो बाघ है, बच्चा हमारा भक्त है। पब्लिक ने कहे कि आप बाघ कहीं भक्त हो सकता है। बोले महाराज चल बच्चा परीक्षा ले लो। राम जी की इच्छा से बाघ
गुफा पास में आ गया, जनता थोड़ी दूर पर है, बाघ तड़पा, बोले बच्चा तुम की गति नहीं, वहीं रुक जाओ, आगे न छोड़ो। महाराज गुफा में चले गए, जनता पीछे हट गई। वहाँ के राजा को फांसी की सजा थी किसी कारणवश। तो बाबा की स्कृति सुन करके रानी चरणों में आई। बाबा के आशीर्वाद से वह राजा फांसी की सजा से मुक्त हुआ। भैया उस समय काफ़ी बाबा के नाम से जमीन दान किया है। वर्तमान समय में 10,000 गाय वहाँ हैं। बहुत बृहद गौशाला बना हुआ है। बड़ा दिव्य धाम देवराव धाम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से बाबा जहाँ भी गए, जिस देश में गए, वहाँ भिन्न भिन्न नामों से उनकी संज्ञाएँ हैं। बाबू यहाँ देवार में रहने के चलते देवभूमि देवरिया देवरावा के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से बड़ी इनकी लीलाएँ हैं। इंदिरा जी जब इमरजेंसी काल में पदच्युत थी, उस समय बाबा के चरणों में आई। यही मिट्टी है जहाँ बाबा ने आशीर्वाद दिया, जाओ भाई मंगल होगा, पुनः सत्ता में आई। अटल जी जब और अशोक सिंघल वगैरह, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वगैरह बाबा के अनन्य शिष्य थे। बाबा अटल जी की भी कृपा थी। अटला हल्ला करते रहो, 13 दिन लौटेगा, देश का प्रधानमंत्री बने। बाबा के चरणों में चंद्रशेखर से लेकर के, विश्वनाथ प्रताप से लेकर के, हरियाणा के कान्हा से चौटाला वगैरह लेकर के, मध्य प्रदेश के, और रजवाड़ा जो है, पालकोट नरेश, मझौली नरेश, नेपाल नरेश, धर्म सम्राट कान्हा से करपात्री महाराज जी, गोरख पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी महाराज, दिग्विजयनाथ मौनी जी महाराज, अवध धाम के कान्हा से सन्नी कपाल नित्य गोपाल दास जी महाराज, रामचंद्र परमहंस वगैरह, तथा का हनुमानगढ़ी के जितने श्रीमंत महान पुरुष संत लोग हैं, अयोध्या, हरिद्वार, इलाहाबाद, सभी बाबा के चरणों में आते थे। बाबा सबको अपना मानते थे। संत समुदाय बाबा को अपनी मानती थी, कोई भेद नहीं था। अतः बाबा ऐसे संत थे बाबू जिसको कोई भेद ही नहीं था। सभी संत महात्मा, सभी प्राणी मात्र अपना बाबा को मानता था, बाबा सबको अपना मानते थे। इस प्रकार से देवराह की बड़ी लीलाएं हैं। उनको कोई खाते पीते नहाते भी नहीं देखा। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, राम जी की इच्छा से कब कहाँ चले गए, कैसे चले गए, कोई उनके संदर्भ में जान नहीं पाया। अति लघु रूप धरव हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। योगी जब अपने शरीर को सूक्ष्म व स्थूल करने का समर्थ प्राप्त कर लेता है, ऐसे स्थिति में वह योगी को दृश्य होने की क्षमता हो जाती है। इसलिए हमारे भारत के ऋषि महर्षि जितने थे वो महान थे। उसी प्रकार से कलयुग में पूज्य देवराहा बाबा का नाम यशकृति जानी जाती है। द्वापर त्रेता में वशिष्ठ, विश्वामित्र, सनंदन, सनकादिक आदि का यशकृति जिस प्रकार से शास्त्र में उपाख्यान आता है, इसी प्रकार से श्री देवराहा बाबा कलयुग में प्रकट हुए भैया। और उनकी यशकृति लोग गाते हैं, संत से लेकर के जीव जंतु पशु पक्षी सब उस महापुरुष के दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक बनाया। अतः महापुरुष को खाते पीते भी किसी ने नहीं देखा। और राम जी की इच्छा से क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। आपके सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा जोगी जन की मात्र दुर्गा सरस्वती में आया है, खां खिंग खेचरी नाम। अतः का नाम से भगवती कहती है कि मैं ही नारायणी हूँ, मैं ही वैष्णवी हूँ, मैं ही का नाम से शिवा हूँ। तो जिसको उसके जिस साधक के ऊपर कृपा हो जाती हो माँ का, तो उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं होता है। उस खिचड़ी का प्रभाव शास्त्रों में, वेदों में उपाख्यान आया है। इस खिचड़ी के माध्यम से न रोगो मरणम तंद्रा, न निद्रा, न सुधा तृषा, न च मूर्छा भवे तस्य वो मुद्रा वेत्ति खेचरी। इस विद्या के प्रभाव से न भूख लगे, न निद्रा लगे, न तंद्रा लगे। सा विद्या तत्ते खेचरी ही तत्के नाग द्रष्टव्यम विषम तस्य न सर्पते। जिसके प्रभाव से तक्षक नाग भी डस ले तो भी विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सा विद्या कथते खेचरी ही, उस विद्या खेचरी कहते हैं। उसी प्रकार से मृत्यु मातंग केसरी ही, जिस योगी का खेचरत्व प्राप्त है उसको यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते हैं।
इच्छा शक्ति से जितने दिनों तक अपने शरीर को रखता है, रखना चाहता है, रख सकता है। ऐसे पूज्य श्री महाराज जी देवराहा बाबा थे। शरीरांतर संचारी बाबू प्राण था, प्राण पर भी उनकी विजय प्राप्त थी। अतः उनके बारे में जो भी कहा जा, जो उनके बारे में वर्णन किया जा, उनका जो भी प्रतिपादन किया जा भैया, सब थोड़ा थोड़ा ही है। ऐसे देवराहा बाबा थे जिसके तरफ देख देते, ताक देते थे, हाथ उठा उसका दिशा दशा बदल जाती थी। बोल दे देवराहा बाबा सरकार की जय। महाराज जी, देवराहा बाबा का उम्र आज भी एक रहस्य बना हुआ है और लोगों द्वारा, उनके भक्तों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा, चाहने वालों द्वारा सिर्फ उनकी उम्र का आकलन लगाया गया है। आप उनके शिष्य हैं, आप उनके साथ रहे हैं, तो देवराहा बाबा कभी अपनी उम्र के बारे में आप लोगों के साथ कोई जिक्र किए थे? मैं आपको वर्णन किया, प्राण बाहु पर जब योगी की विजय प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में योगी इस पंचभौतिक शरीर को जितना इच्छा हो उतना दिनों तक रखने का सक्षम होता है। हमारे शास्त्रों में आया है, राम जी की इच्छा से ऋषियों के संदर्भ में लोमस ऋषि का एक रोमा टूटता है तब ब्रह्मा की एक अवधि बीतती है। तो 4 युगों में एक ब्रह्मा होते हैं। अब चारों युगों की अवधि देख लीजिए कितना होती है। और एक ब्रह्मा की अवधि बीतती है तो एक रोमा उनका टूटता है, तो एक ब्रह्मा की अवधि बीतती है। क्या हमारे भारत के ऋषि जो है समर्थवान होते हैं, होते हैं। हम उन्हीं के वंश हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन अपने अंग्रेजी दे करके गए, अपनी संस्कृति को हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए भैया हो, हमारी संस्कृति बड़ी अमूल्य है। और रह गया कि देवराहा बाबा शरीरांतर संचारी बाहु प्राण है। शरीरांतर संचारी बाहु प्राण है। शरीर के आभ्यंतर जो प्राणापान को निकालते हैं, लेते हैं, जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, उसी पर बाबा का विजय था, देवराहा का विजय था। शरीरांतर संचारी बाहु प्राण जी, जिसके चलते देवराहा बाबा की उम्र, देवराहा बाबा 1000 वर्ष नहीं, जो भी जितने दिनों तक चाहे अपना जीवन यापन करना चाहे, शरीर को रखना चाहे, उसके लिए दुर्लभ कुछ नहीं है भैया, क्योंकि प्रकृति उसकी रक्षा करती है। कह रही सदा दिल कह रखवारी, और जिम बालक राखई महतारी। अनन्या चिंतयन्तो माम यो जनाः परोपासते, येषामनभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, येषां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। कहा कैसे? कहा जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, करही सदा तीन कर रखवारी, और जिमि बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने अबोध बालक की रक्षा करती है, तैसा उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं जी। हाँ, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाय, तुलसी बिड़वा बाग में सिंचेत कुम्हला। बड़े बड़े पहाड़ों पर देखते हैं कितने हरे भरे पेड़ पौधे रहते हैं, वहाँ पानी देने जाते हैं, वो भगवान के भरोसे रहता है जी। ऐसा हाँ, जंगलों में पशु पक्षियाँ रहती हैं, उनको का दवाई देने जाते हैं आप, आके उनका रक्षा करने जाते हैं। अगमृग बसत अरु गगन हरिय नाथ के नाथ, वो भगवान के भरोसे रहते हैं। इसलिए भगवान के भरोसे जो रहता है उसकी प्रकृति रक्षा करती है, भगवान रक्षा करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। उसी प्रकार से देवराहा बाबा 1000, 2000, 5000, 10,000 उनकी कीमत उम्र का रखा जाए तो भी थोड़ा है। आज भी देवराहा बाबा कभी ज्योति रूप में भैया, कभी किसी रूप में दर्शन देते हैं। आज भी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से पागल बन करके आते हैं, कहा कि देवराहा का आदेश भले जाइए मत्था टेक ले। आप लोग जैसे मीडिया वाले, आप जैसे चैनल बनाने वाले सनक जाते हैं, आते हैं कि देवराहा का आदेश भल है। तो उस महापुरुष के बारे में क्या कहा जाए? जो कहा जा
सब थोड़ा है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। देवराव बाबा के ये कल्प वृक्ष जो पीछे देख रहे हैं आप लोग, चलते हैं और इस देव वृक्ष के बारे में और भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कल्प वृक्ष देव लोक का देव वृक्ष परिजात है। इसे कल्प वृक्ष, कल्पद्रुप, कल्पतरु, सुरतरु, देवतरु और कल्पलता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले थे, उसमें से ये एक देव वृक्ष परिजात भी था। इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था और देवराज इंद्र इसे सुरकानन में इसका स्थापना कर दिए थे। दोस्तों, पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार ये माना जाता है कि परिजात देव वृक्ष के नीचे अगर कोई व्यक्ति बैठ के अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मनोकामना मांगता है तो वह अवश्य पूरी होती है। कल्प वृक्ष के बारे में यह माना जाता है कि यहाँ पर मांगी हुई सारी मुरादें पूरी होती हैं। दोस्तों, इस देव वृक्ष के बारे में हरिवंश पुराण में भी इस देव वृक्ष का वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये देव वृक्ष परिजात कल्प वृक्ष मनुष्य के सारे दुख और बाधाओं का समूल नाश कर देता है। इसके छूने मात्र से ही शरीर की सारी थकानें मिट जाती हैं। इसकी पत्तियों और छाल का प्रयोग कई रोगों के इलाज के लिए लाभकारी भी बताया गया है। दोस्तों, देवराव बाबा को पौधे और औषधियों के बारे में बहुत जानकारी था और ऐसे पौधे लगाने के लिए देवराव बाबा बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। आज से तकरीबन 150 साल पहले देवराव बाबा इस देव वृक्ष परिजात का पौधा लाकर अपने आश्रम में अपने मचान से थोड़ी सी दूरी पर लगाए थे और जब काफ़ी दिनों बाद यह बड़ा हो गया तो अपने शिष्य महंत श्याम सुंदर दास जी को इसके बारे में बताएं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एक भक्त की ये निरंतर पुकार रहती है, नर दे पाऊँ जन्म धरूँ सरयू तीरे, ब्रह्मसी आश्रम के नित्य ही परिक्रमा लगाऊँ मैं, वृक्ष जो बनूँ तो बबुल बन बीच डोलूँ, मिन जो बनूँ तो कुंड हरावा नहाऊँ मैं, रज जो बनूँ तो ब्रह्मसी आश्रम का पंथ, बालूकर्ण सरयू वासी कहाऊँ मैं। गुरुदेव मुझे चरणों का दास स्वीकार करें। यहाँ पर काफ़ी मानी जानी हस्तियों ने माथा टेककर अपना मनोकामना पूर्ति किए हैं। आज़ादी के पूर्व इसके नीचे जॉर्ज पंचम के अलावा कई अंग्रेज अधिकारी भी अपना माथा टेककर मन्नतें मांग चुके हैं। दोस्तों, इस देव वृक्ष परिजात के लिए, कल्प वृक्ष के लिए भारत सरकार द्वारा विरासत वृक्ष के रूप में देवभूमि देवरिया जिला से 5 वृक्षों का चयन किया गया है, जिसमें यहाँ देवराव बाबा आश्रम का ये देव वृक्ष परिजात भी शामिल है। वृक्षों की देखभाल के लिए वन विभाग के कर्मियों को गवर्नमेंट की तरफ से ये सख्त निर्देश दिया गया है कि इसकी देखभाल अच्छे से हो, समय समय पे इसकी जांच होती रहे, इसका ख्याल अच्छे से रखा जाए। दोस्तों, आइए चलते हैं, अभी मैं और भी जगह दिखाता हूँ आपको, और भी जगह के बारे में बताता हूँ मैं। ये जो पीछे अभी आप देख रहे हैं पूरा बना हुआ है, इसके अंदर महंत जी रहते हैं। महंत जी के आराम के लिए, विश्राम के लिए जगह है। इसके अंदर ही वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अभी चलिए और भी पीछे चलते हैं। इसके पीछे दोस्तों गौशाला है छोटा सा, जो जिन गायों का तबीयत खराब रहता है या जो बच्चा देने वाले रहते हैं उनको यहाँ पे लाकर रखा जाता है। एक बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ है कि बारिश के टाइम पे या मौसम ख़राब जब रहे तो उसके अंदर ही प्रवचन और कथा किया जाता है कि भक्तों और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, बारिश में भीगे नहीं। आइए चलते हैं अभी हम लोग। दोस्तों, देवराव बाबा परम राम भक्त थे। उनके मुख से हमेशा राम नाम का वास, उनके मुख में हमेशा राम था। एक लकड़ी हृदय को मानो, नाम नित उर पे। देवराव बाबा सभी को भगवान की भक्ति में रमे। वो श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे। भक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्माय प्रणय कलश नाशनाय गोविंदाय नमो नमो। दोस्तों, ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये देवराव बाबा के स्थान का गौशाला है। यहाँ पे गाय सब मतलब 500 हजारों की संख्या में गाय हैं और भी सब पालतू गाय बकरी भैंस सब है। तो अभी फिलहाल तो इस टाइम पे यहाँ पे जो पार नदी के पार दीवार बोला जाता है, वहाँ पे वो चरने के लिए गई हुई है। सब खोल दिए जाते हैं उनको
और पूरा पीछे बनाया हुआ है, तो वहीं पे वो पूरा अपना चरती उड़ती है, सब शाम को वापस आ जाती है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको। आइए दोस्तों, इसी के अंदर ये प्रवचन किया जाता है। जब भी मौसम ख़राब रहता है या पानी के बारिश के सीजन में, तो इसके अंदर अगर कोई प्रवचन कथा रहता है, आयोजित रहता है, तो इसके अंदर ही किया जाता है। यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त अंदर बैठ सकते हैं, प्रवचन और कथा का आनंद ले सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे भी एक छोटा सा स्थान बनाया हुआ है, जिसके अंदर ही गायों को रखा जाता है, जिनका तबीयत खराब रहता है या जो बच्चा देने वाली रहती हैं, इसके अंदर ही ला के रखा जाता है। और फिर जब सही हो जाते हैं या बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनको वहीं पे सरयू नदी के तट पे उसी स्थान पे छोड़ दिया जाता है कि वहाँ पे खुला रह के चरे हो। किसी मवेशी को यहाँ पे बांध के नहीं रखा जाता है। देवराव बाबा का नाम था, इस धरती पे हर एक प्राणी को और अपने इच्छा अनुसार रहने की अनुमति है। एक गाय है अभी यहाँ पे, एक फिलहाल अब जो अभी 2 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिए है, जिस वजह से यहाँ पे ला कर रखा गया है गाय को, कि यहाँ पे उसका अच्छे से देखभाल हो सके। बच्चे होते हैं जो अभी नाजुक होते हैं, जो बाहरी वातावरण में सही से रह नहीं सकते, और गायों को भी देखभाल की ज़रूरत होती है अच्छे से, जिसकी वजह से उन्हें ला कर यहाँ पर रख दिया जाता है। देखिए चारा वगैरह दिया गया है, पूरा बना दिए हुए लाइन से, अगर जितनी भी गायें रह सके। यहाँ पे ये देखिए भूसा रखा हुआ है इनका, इसके अंदर पूरा भूसा भर के रखा गया है। बाकी जो भी इनका चारा पशु आहार है, सब और भी सब जगह रखा गया है दूसरे गोडाउन में। दोस्तों भूसा में हरी घास ला के उसमें काट के मिला दिया जाता है। यहाँ पे जो सेवक रहते हैं, यहाँ पे गौ सेवा करते रहते हैं, उनकी सेवा देखभाल करते हैं। इसके अंदर ही सब जो भी हरा चारा ला कर काटा जाता है, मिलाया जाता है, यहीं से सब किया जाता है। दोस्तों देवराव बाबा कभी अपने मचान से जल्दी नीचे नहीं आते थे, सिर्फ स्नान करने के लिए ही नीचे आया करते थे। उसके अलावा देवराव बाबा अपने मचान पे ही रहते थे, और मचान के अंदर से बाहर निकल कर भक्तों को दर्शन दिया करते थे। अगर कोई भक्त उनसे मिलने आ जाता था, तो उन्हें आभास हो जाता था कि उनसे मिलने कोई आया हुआ है, और वो बाहर आके भक्त को अपना दर्शन देते थे। वो बहुत ही अवतारित संत थे, उन्हें ये ज्ञात हो जाता था कि उनके बारे में कौन कब और कहाँ कैसे चर्चा हुआ है, उन्हें ये मालूम पड़ जाता था। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पीछे बागवान है, पूरा यहाँ पर ठंडे रहता है हमेशा। मौसम कितना अच्छा है। इसके अंदर जाने के लिए मना है, इसलिए कि महंत जी का ये स्थान है, और शायद और भी जो किसी और भी कारण से मना होगा कि इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर का एक नज़ारा। पूरा तो अंदर जाने के लिए मना किया गया है। साधु संत सन्यासियों का भी कुछ पर्सनल स्पेस होता है, जिसके अंदर आम लोगों को जाना मना रहता है, सिर्फ उनके सेवक ही जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी चलते हैं हम लोग। दोस्तों कुछ रेयर देवराव बाबा के वीडियो हैं और फोटोज़ हैं, जिन्हें मैं दिखा रहा हूँ। मैं बड़े ही मुश्किल से एक दोस्त के थ्रू, एक मेरे फ्रेंड के थ्रू कहाँ से ढूंढने के बाद से मिला है। अब ये जितने भी हैं देवराव बाबा का, ये बहुत पुराना, जब सरयू नदी यहाँ पे तट पे रहती थी, यहाँ पे कुछ नहीं था, तब कैसा मचान था, कैसा दिखता था, बहुत पुराना वीडियो। वहाँ पे उस टाइम पे तो वीडियो की क्वालिटी भी नहीं हुआ करती थी, कैमरे भी वैसे नहीं होते थे, बहुत पुराना है। जिनसे ये वीडियो लिया गया तो वो बता रहे थे कि उस टाइम का वीडियो, जिस टाइम पे ब्रिटिश चैनल से भी काफ़ी न्यूज़ वाले आए थे, काफ़ी लोग जन समूह आया था उनका देवराव बाबा का इंटरव्यू लेने के लिए। उस टाइम इनके पास भी एक कैमरा था, जो कैमरा ले जाकर वो वीडियो बनाए थे। यही वीडियो काफ़ी जगह पे देवराव बाबा का मिलेगा आपको, हर जगह पे यही रेयर वीडियो है। ये देवराव बाबा को जो साक्षात आप लाइव देख सकते हैं, यही वो वीडियो। देखिए देवराव बाबा कैसे मचान पे बैठे हैं और श्रद्धालु भक्त नीचे खड़े हैं, उनसे बातें करते हैं देवराव बाबा। देवराव बाबा अपने इस झोपड़ी से निकल के, अपने मचान से निकल के इसी के ऊपर बाहर बैठते थे, आते। देखिए देवराव बाबा अपने भक्तों से, मीडिया वाले से बातें कर रहे हैं। देवराव बाबा का अंदाज ही निराला था, दुबला पतला शरीर, लंबी जटा, कंधे पे यगो पवित्र है, कमर पे वस्त्र के रूप में सिर्फ एक मिर्ग छाला ही पहने रहते थे। यही उनकी पहचान थी, देवराव बाबा की पहचान थी। और जमीन से 7 से 8 फुट ऊपर ऊंचे मचान पे ही ये रहते थे। और ये सरयू नदी दिख रहा है आपको पीछे, देखिए कितने नज़दीक थी उस टाइम पे।
अभी तो थोड़ी सी दूर हो गई हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत नज़दीक थी। और दोस्तों ये सरयू नदी में जब भी पानी भरता था, बाढ़ के दिनों में पानी एकदम लबालब हो जाता था। तो ये जो मचान दिख रहे हैं आपको, ये मचान के नीचे जैसे ही बाढ़ का पानी छूता था मचान को, देवरा बाबा के मचान को जैसे ही बाढ़ का पानी छूता था, उसी दिन से, उसी पल से, उसी क्षण से नदी का पानी, सरयू नदी का पानी घटना शुरू हो जाया करता था। दोस्तों देवरा बाबा का नदी जल से ज़्यादा लगाव था। ऐसा माना जाता था कि देवरा बाबा का उत्पत्ति नदी से हुआ है, जल से हुआ है। इसी वजह से उन्हें जल से, नदी से बहुत लगाव था। देखिए दोस्तों कैसे देवरा बाबा अपने मचान पर से ही पैर लटका के भक्तों को पैर के अंगूठे से आशीर्वाद दिया करते थे। दोस्तों पूज्य ब्रह्मश्री देवरा बाबा का जन्म तो अज्ञात है, लेकिन कुछ घटना ऐसी घटित हुई जिसके कारण देवरा बाबा के दिल को बहुत ठेस पहुंचा था, जिसके कारण बाबा का मन अब यहाँ महिल आश्रम पे नहीं लग रहा था। 1986 में यहाँ पर सब भक्तों को अंतिम विदाई देकर अपने वृंदावन यमुना किनारे आश्रम पर चले गए थे। महज वहाँ पर 1986 से 1990 तक 4 साल रहे। वहीं पर कृष्ण पक्ष योगी समय के लिए बैकुंठ लोक के लिए समाधिष्ट में लीन हो गए थे। यही चलते हम हम लोग अंदर दिखाता हूँ मैं। सामने जो देख रहे कांच से पूरा शीशे से पूरा बंद किया हुआ है, पैक किया हुआ है, ये अंदर कोई हाथ ना। ये सामने देखिए दोस्तों, ये वो मचान स्थान है, जहाँ पे देवरा बाबा हमेशा के लिए ब्रह्मत्व में
वैकुंठ लोक के लिए समाधिष्ट हो गए थे। यहाँ पे चारों बगल से देखेंगे आप, यमुना नदी का इतना सुंदर दृश्य दिखता है, मन भावन दृश्य। और देखिए यहाँ पे यमुना नदी कैसी गोल घूमी हुई है, सी टाइप में घूमी हुई है। सी मतलब जैसा सी लिखा जाता है वैसी यमुना नदी का यहाँ पे शेप है। ऐसा लगता है जैसे यमुना मैया देवरा बाबा को अपने गोद में बैठाई हैं। अगर आप ध्यान से पूरे यमुना नदी को यहाँ पे आश्रम पर आकर देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि यमुना मैया के गोद में देवरा बाबा बैठे हुए हैं। लगता है जैसे अभी हम किसी बच्चे को ऐसे कैसे गोद में लेते हैं, उसी प्रकार लगता है कि जैसे यमुना मैया भी देवरा बाबा को अपने गोद में ली हुई है। देखिए ये मचान है जहाँ पे यमुना नदी के तट पे देवरा बाबा इसी मचान के अंदर रहते थे। जब वृंदावन में आए थे, रहने के लिए आए थे, तो इसी मचान के अंदर रह रहे थे देवरा बाबा। इसी के अंदर रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना व्यतीत किया करते थे। ये देवरा बाबा का फोटो सब रखा हुआ है, उनके शिष्य का, उनके भक्तों का, उनके शिष्य का, आनंदमयी माई का, उनके जो प्रथम शिष्य थे और उनके जो शिष्य थे उनका भी तस्वीर रखा हुआ है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये देवरा बाबा का मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्माय, प्रणय कलशनाय, गोविंदाय नमो नमः। कुछ रेयर और दुर्लभ तस्वीरें हैं देवरा बाबा की और उनके आश्रम की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए और जो देवरा बाबा का आखिरी तस्वीर जो बोला जाता है सबको, ये है दोस्तों, ये देवरा बाबा का अंतिम फोटो है, आखिरी तस्वीर है।